हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन स्टडी किया और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो चीज़ें हमने जो डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरह से हम जो डिफाइन करेंगे और उसी बेसिस पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जो है डिटेल में स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। हम दो मेटल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो है कम्पिटिटिव रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बीकर के अंदर आप कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन लीजिए। This is the solution of copper nitrate और इसका कलर होता है ब्लू। दिस इज द ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो ये एक्वियस सोल्यूशन आपको बनाना है और इसके अंदर जो है एक जिंक मेटल की जो है स्ट्रिप आप जो है इसके अंदर जो है डिप कीजिए। दिस इज द स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। तो ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, उसके अंदर जो है स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल लिया। जैसे ही ये दोनों मेटल्स यानी कि आपके पास में जो है स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल है और ये कॉपर मेटल का जो है नाइट्रेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे इसके अंदर जो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। और जैसे जैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी आप देखोगे कि द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस। ब्लू कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और होते होते फाइनली आपको जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, लुक हियर। ये आपके पास में ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा कलरलेस एंड यू फाइंड हियर द रेडिश कलर कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड। तो आप ये देखोगे दिस इज रेडिश कलर कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन जिंक स्ट्रिप। ये चीज आपको जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ऑफ जिंक को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया। कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का है। जैसे ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर जो है डिक्रीज होगी और होते होते फाइनली आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिलेगा कलरलेस और रेडिश कलर के जो कॉपर मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो इस जिंक स्ट्रिप के ऊपर जो आकर डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन कैन बी कन्फर्म बाय द वेरियस रिएक्शंस और वेरियस टेस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको Zn2 प्लस इसके अंदर जो फॉर्म हुआ उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है पास करेंगे। किसके अंदर, इस कलरलेस सोल्यूशन के अंदर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे, मतलब H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जैसे ही पास करेंगे तो इसके अंदर जो Zn2 प्लस आयन है, लुक हियर, Zn2 प्लस आयन है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू Zns और यहां पर आपको मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। यू विल गेट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक सल्फाइड आयन। तो ये जिंक सल्फाइड आयन का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है आप बहुत आसानी के साथ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन विद अमोनिया के साथ जो है आप इसको मिक्स करके इसको जो है कंफर्म कर सकते हो। तो व्हाइट जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट कैन बी सीन मेकिंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया। तो अल्कलाइन विद अमोनिया जब इस सोल्यूशन को करोगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो है कंफर्म होगी। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है। तो लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर जो है जिंक सॉलिड हमने लिया, दिस इज जिंक सॉलिड। ये जो जिंक स्ट्रिप हमने लिया जिंक सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन इसके अंदर Cu2 प्लस आयन है एक्वियस मीडियम में। तो रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी तो जिंक जो है यहाँ पर क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वियस और कॉपर यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है तो दिस कॉपर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर।
अब आप यहाँ पर देखिए कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो है किस तरह से हो रहा है। तो लेट अस सी, हम यहाँ पर जो है जिंक को देख रहे हैं, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से। इट मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय जिंक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक को यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड, और इसी तरह से इस कॉपर 2+ पर रिडक्शन होगा बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किया है, हम ये दोनों रिएक्शन को जो सेपरेट अगर कर दें तो जिंक सॉलिड गिव्स राइज टू Zn2+ aqueous plus 2 electrons, while Cu2+ aqueous plus 2 electrons gives rise to Cu solid। तो ये आप देखिए, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाइल रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और Zn2+ एक्वियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये Zn2+ एक्वियस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होकर जिंक सल्फाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक इक्वेशन जो है हमको ये जो दिख रही है, इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन। फॉर दिस पर्पस लेट अस प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक कॉपर इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को जो है उल्टा कर दीजिए, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेकर उसके अंदर जो है आप मेटालिक कॉपर की जो स्ट्रिप जो है उसके अंदर जो है डिप कर दीजिए। तो नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस्ड एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयंस बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप इसी प्रोसेस को रिवर्स करते हो और जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जब कॉपर स्ट्रिप रखते हो तो Cu2+ आयन के फॉर्मेशन का आपको जो है कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा। और अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें पास करते हो तो नो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा। सो द अमाउंट ऑफ Cu2+ फॉर्म कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि Zn2+ आयन जो फॉर्म हुआ वो यहाँ पर इस रिएक्शन से डिटेक्ट हो रहा है। ऐसी अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो तो Cu2+ आयन जो फॉर्म होगा इसको जो है आप डिटेक्ट नहीं कर सकोगे और इसका अमाउंट जो है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन इज ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन जो है फेवर करेगा। अगर आप जो है रिवर्स रिएक्शन करना चाहोगे तो ऐसी कोई रिएक्शन जो है अकर नहीं होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में आप जो है कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देख रहे हो। तो इस तरह से एक रिएक्शन जो है आपको मिलती है ऑक्सीडेशन की, दूसरी रिएक्शन आपको मिलती है रिडक्शन की। दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो ये वाली इक्वेशन बनती है एंड दिस रिएक्शन इज नथिंग बट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात हमको समझ में आती है कि जब जिंक और कॉपर को जब एक साथ आप जो है किसी रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्ट करो तो उस वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जिंक विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्रोसेस आपको जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। तो ये चीज़ आपको मिलती है। और रिवर्स प्रोसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को सपोज मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, लेट अस सी। ये रिएक्शन को आप जो है रिवर्स कर दीजिए, कॉपर सॉलिड प्लस Zn2+ एक्वियस गिव्स राइज टू Cu2+ एक्वियस प्लस Zn सॉलिड। तो ऐसी कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में जब जिंक के साथ में आप कॉपर को कंपेयर करते हो तो ऐसी सूरत में कॉपर डज नॉट रिलीज द इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेगा तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी। और आप जो है इसको भी चेक कर सकते हो कि अगर Cu2+ एक्वियस प्रेजेंट है तो Cu2+ को आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करते हो तो कॉपर सल्फाइड का कोई भी प्रेसिपिटेट इसके अंदर जो नहीं बनता है। तो इसलिए Cu2+ आयन के प्रेजेंस को आप कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है। चलिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट और हम देखेंगे, इससे आपको जो है ये चीज़ और अच्छी से समझ में आ जाएगी कि कौन से मेटल्स को मिलाने के बाद किससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप क्या कीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन प्रिपेयर कीजिए, एक्वियस सोल्यूशन, और उसके अंदर जो है आप एक कॉपर की स्ट्रिप जो है ऐड कीजिए। तो लुक हियर, ये बीकर के अंदर आपने
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और सिंपली ये जो है कलरलेस होता है। और इसके अंदर जो आपने क्या किया, कॉपर की रॉड या कॉपर स्ट्रिप, कॉपर मेटल की स्ट्रिप आपने इसके अंदर ये क्या किया, डिप किया। तब क्या होगा, द सॉल्यूशन डेवलप्स ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस, और इस तरह से इंक्रीज होते होते आपको यहाँ पर कंप्लीट ब्लू कलर मिलेगा। यू विल गेट हियर blue colored solution, and this blue colored solution arises due to the formation of Cu2 plus ions। अब इसके अंदर देखिए क्या रिएक्शन होगी, लुक हियर, हमने लिया यहाँ पर कॉपर सॉलिड और Ag प्लस एक्वियस, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आपको जो है Ag प्लस मिलेगा, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो लुक हियर, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होगा, सो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 सिल्वर आयन जो है गेन करके मेटालिक सिल्वर जो है फॉर्म करेंगे। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयंस ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ब्लू कलर का। तो कॉपर सॉलिड इज ऑक्सीडाइज टू Cu2 प्लस एंड सिल्वर आयन दैट इज Ag प्लस इज रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर। तो इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम अटेंड होती है तो ये इस प्रोडक्ट को जो है फेवर करेगा। आप अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिया Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड गिव्स राइज टू Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस, तो ऐसी कोई रिएक्शन आपको जो है नहीं मिलेगी। तो ये जो है इस प्रोडक्ट की तरफ जो है ये रिएक्शन जो है फेवर करेगी। तो बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटालिक कोबाल्ट प्लेस्ड इन निकल सल्फेट सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर जो है एक और चीज़ देखिए कि कोबाल्ट मेटल को आप जो है निकल सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो है डिप कीजिए, तो रिएक्शन होगी। देखिए आपके पास है कोबाल्ट सॉलिड, आप इसको जो निकल सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर रहे हो तो ये निकल 2 प्लस आयन बनाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन आपको मिलेगी CO2 प्लस एक्वियस प्लस Na सॉलिड। ये जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन जो हो सकती है, इसके हिसाब से हम देखें तो कोबाल्ट जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से निकल जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स दैट कोबाल्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन while nickel 2 plus undergo reduction by gain of 2 electrons. तो at equilibrium chemical tests reveal that both Na2 plus aqueous and CO2 plus are present at moderate concentrations. तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम जब ये रिएक्शन अटेंड करती है तो CO2 प्लस आयन और Na2 प्लस आयन जो है ये दोनों ही जो है सोल्यूशन के अंदर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशंस पे मिलेंगे। इन दिस केस नाइदर रिएक्टेंट्स नॉर द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड। इस रिएक्शन के अंदर ना तो रिएक्टेंट ना तो प्रोडक्ट कोई भी जो है फेवर नहीं करेंगे। तो बाय कंपैरिजन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू नो दैट जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर while copper releases electron to silver. Therefore, the releasing tendency of the metals in order of zinc, copper, silver. तो ये जो सीरीज आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ये देखिए किस ऑर्डर में होगी। जिंक जो है ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर जो है सिल्वर को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको जो मिलता है, जिंक लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू कॉपर
while copper loses the electron to silver. तो ये जो सीरीज आपको मिलती है, this series is called as metal having the tendency of releasing electron, which is called as metal activity series. ये जो सीरीज आपको दिख रही है, और भी इधर भी मेटल लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, वाट एवर इट में भी. अभी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज जो है स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है बहुत आसानी समझ में आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्टिविटी सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्टिविटी सीरीज, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इस तरह से जो है ये सीरीज हमको मिलेगी. दिस सीरीज इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स व्हेन द टू मेटल्स आर कंपीटेड विथ ईच अदर. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन सी मेटल्स पर होगा और किधर से कहाँ जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कौन सा होगा, वो चीज़ हम यहाँ पर जो है इस मेटल सीरीज में देखेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. चलिए देखते हैं. चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर हम उसके पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर्स को जो है कैसे असाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए पहले आप देखिए कि ये 3 रिएक्शंस हम जो है डिस्कस करेंगे. तो लुक हियर, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर लिक्विड. Hydrogen gas combines with chlorine gas to form hydrogen chloride gas. Methane gas combines with chlorine gas to form carbon tetrachloride liquid and hydrogen chloride gas. So, in order to keep the track of electron shifts in the chemical reactions involving formation of the covalent compounds, a more practical method of using oxidation number has been developed. तो इन रिएक्शंस को जो अच्छी तरह से समझने के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट को जो है यूज करने वाले हैं. तो इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर जो है इन तीनों रिएक्शंस को जो है दोबारा लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ असाइनिंग ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर. तो देखिए पहली जो स्टेप होगी जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों जो है 0 है. जब ये वाटर फॉर्म करेगा तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हाइड्रोजन से शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन की तरफ. तो यहाँ पर जो है आप देखोगे +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2. तो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2. ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बाद हम जो है स्टडी करने वाले हैं रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिसाइड करना है, तो उसके क्या रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ. तो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव वाइल ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके अंदर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ है. सेकंड रिएक्शन देखिए, इसमें भी हम देख रहे हैं 2H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर भी 0. जब आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाओगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पर जो है -1. तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है और क्लोरीन पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन आप देखोगे, CH4 गैस प्लस Cl2 gas, it gives rise to CCl4 liquid plus 4HCl gas. अब आप यहाँ पर देखो कि मीथेन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -4 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो है 0 है. जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा
-1, और इसी तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो यहाँ पर भी जो आपको बहुत आसानी के साथ ये बात समझ में आती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो एक्चुअली ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, जिसको हम शॉर्ट में OS लिखेंगे। OS इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो है इसको किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप असाइन कर सकते हो। अब देखिए व्हाट आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस सी द रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पर जो 1 बाय 1 जो है कौन कौन से रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स को जो स्टडी करके फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जो है हम देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला रूल जो है कि कोई सा भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में या अपने खुद के मॉलिक्यूल में या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन एज 0। फ्री स्टेट जिसको आप कहोगे, फ्री स्टेट या फिर अनकम्बाइंड स्टेट, या फिर आप उसको कहिए एलिमेंटल फॉर्म। तो यहां पर आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। मैं इसमें इसको शॉर्ट करके ON लिख रहा हूं, ध्यान रखिए ON स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको मिलेगा 0। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन जो आपको मिलेगा H2 दैट इज डाई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलेगा डाई नाइट्रोजन, इसी तरह से क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा। ये सब के सब जो है अगर अपने खुद के मॉलिक्यूलर फॉर्म जिसको आप जो फ्री स्टेट कह सकते हो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको जो मिलता है, तो यहाँ पर आपको इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या मिलेंगे, इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ जो अगर आप एलिमेंटल फॉर्म लेते हो, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब के सब अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा 0। तो ये जो है पहली बात जो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सबसे पहले वाला कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट जो है अपने फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में अगर मिलता है किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो यू मस्ट टेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोज सब्सटेंसेज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल। फॉर द आयंस of only one atom, the oxidation number is equal to the charge present on that ion। कोई भी एटम अपना खुद का आयन जब बनाता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। जैसे कि आप देखिए Na+ आयन, तो इसका जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +1 बिकॉज इट हैज़ 1 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से आप देखिए Ca2+ आयन, तो यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +2 बिकॉज दिस कैल्शियम हैज़ 2 पॉजिटिव चार्जेस। इसी तरह से आप देखिए कि Cl- आयन क्लोराइड आयन है, तो इसका आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा -1 बिकॉज इट हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से सल्फाइड आयन आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा -2। तो ये आप देख रहे हो इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है -2। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो दीज आर दी ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग आयंस दैट इज केटायन और अनायंस। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उन एटम्स के आयंस के ऊपर प्रेजेंट है वही उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन देयर कंपाउंड्स ऑल अल्कली मेटल्स बियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। ये रूल्स हम जो है 1 बाय 1 जो है स्टडी कर रहे हैं, ये चीज़ को आप जो है ध्यान रखिए। तो अल्कली मेटल्स
ये किसी भी अपने कंपाउंड में होगा, हर जगह पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा +1। जैसे कि आप देख रहे हो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। इसी तरह से आप देखोगे पोटेशियम फ्लोराइड के अंदर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो ये जो है अल्कली मेटल्स के अंदर आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑलवेज इक्वल टू +1 मिलेगा। सेम इज द केस फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +2। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा +2। इसी तरह से आप जो है कैल्शियम लीजिए तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +2। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये अल्कली मेटल्स अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो ये आपका जो है सेकंड रूल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो करेंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम अपने सारे कंपाउंड्स के अंदर आपको जो देगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +3। तो एल्यूमिनियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +3। फॉर एग्जांपल AlCl3 अगर हम देखें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। तो ये जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसानी के साथ जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिटरमाइन कर सकते हो ये रूल्स फॉलो करने के बाद। तो ये चीज़ आपको जो है पता चलती है। अब थर्ड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज इक्वल टू -2। थर्ड रूल हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमको जो स्पेशली देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज इक्वल टू -2। जैसे आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के मिलेंगे, तो उसके अंदर जो है आपको उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 रखना है, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स। अगर पर ऑक्साइड्स आप लेते हो तो पर ऑक्साइड्स के अंदर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है -1। यहाँ पर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 जो है कंसिडर करना है। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसी तरह से सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर रखना है -1। इसी तरह से अगर कोई सुपर ऑक्साइड आपके पास में है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड अगर आप कंसिडर करते हो फॉर एग्जांपल KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रखना है -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1/2। यह आपको जो है आधा रखना है, -1/2। इसी तरह से डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड या ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हम लिखते हैं OF2। ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +2, और डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा +1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको मिलेंगे ऑक्सीजन के अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। तो ध्यान रखिए मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन इट्स कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा वाटर के अंदर जो है आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा -2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा -2, लेकिन पर ऑक्साइड्स के अंदर आपको जो है -1 मिलेगा, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर आपको जो है -1/2 मिलेगा, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर जो है आपको +2 मिलेगा, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर आपको जो है मिलेगा +1। तो ये जो है एक वेराइटी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की या ऑक्सीडेशन नंबर की, जो ऑक्सीजन के डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है डिफरेंट होगी। ये चीज़ आपको जो है खास तौर से नोटिस करना है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखिए चौथा हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे। मैं ये रूल जो है 1 बाय 1 आपको जो है ये कंप्लीट होने के बाद फिर से इसको जो रिपीट करूंगा ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज इक्वल टू +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स
मेटल हाइड्राइड्स में आपको ये मिलेगा -1। जैसे कि आप देखिए कि सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा -1। मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1। तो मेटल हाइड्राइड्स के अंदर आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिलेगा। तो ये चीज़ जो है खास तौर से नोटिस करना है। उसके बाद इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज़ ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगला रूल देखिए, 5वां रूल है, 5th रूल, फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। यहाँ पर यह ध्यान रखिए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है -1 मिलेगा, जबकि अदर हैलोजेंस का आपको जो है माइनस में भी मिलेगा और प्लस में भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अदर हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका भी आपको जो है -1 भी मिलेगा, और कुछ कंपाउंड्स आपको जो है मिलेंगे जिसके अंदर आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, जो कि जनरली ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो अनायंस के अंदर। तो इन ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो अनायंस, इसके अंदर आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, किसका? अदर हैलोजेंस का। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ आपको जो है निगेटिव, दैट इज -1 मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो है खास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो हैलाइड आयंस अगर आप कंसिडर करते हो, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो यहाँ पर जो है -1 है। लेकिन यही हैलोजेंस अगर ऑक्सो एसिड और ऑक्सो अनायंस के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको इसका जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। वो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, व्हाट एवर इट मे बी। ओके, अब उसके बाद जो है अगला देखिए, 6th रूल है, algebraic sum of oxidation numbers of all the elements present in a compound must be equal to 0। तो यहां पर जो ध्यान रखिए, algebraic sum of oxidation number of all elements in a compound is इक्वल टू 0। ये आपको जो है एक इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि जितने भी एलिमेंट किसी गिवन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो अल्जेब्रिक सम होगा उसको आप इक्वल टू 0 कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी। इसी तरह से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। यही चीज आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, sum of the oxidation number of the elements in a given ion is equal to the charge present on that ion। तो आप यहाँ पर देखिए कि algebraic sum of the oxidation number of all elements in an ion is equal to charge present on that ion, उस आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन आपके पास में, तो हम लिखेंगे 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसके ऊपर जो 2- चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2। इसी तरह से MnO4- आयन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल्स क्या क्या होंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करके मैं बताता हूँ ताकि आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है डिस्क्राइब कर सको। तो सबसे पहले देखिए
पहला रूल होगा फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल फॉर्म, या फिर आप इसको कहिए अनकम्बाइंड फॉर्म। तो यहां पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लेना है। दूसरा, आपको जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर आयंस मिलते हैं, है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जैसे कि Na+ आयन पर जो है आपको +1 मिलेगा, Ca2+ आयन पर आपको +2 मिलेगा, Cl- आयन पर आपको -1 मिलेगा, S2- पर आपको जो है 2- चार्ज मिलेगा। तो इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। उसके बाद जो अल्कली मेटल्स होते हैं, थर्ड रूल, अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा हमेशा +1। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा +2, और एल्यूमिनियम का अपने सारे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा +3। उसके बाद फोर्थ रूल देखिए, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, है ना। उसके बाद जो है पर ऑक्साइड्स के अंदर आपको मिलेगा -1, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर आपको मिलेगा -1/2, OF2 के अंदर आपको मिलेगा +1 एंड O2F2 के अंदर आपको मिलेगा +2। ये वैरायटीज़ यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मिलती है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स वेयर इट इज़ -1। उसके बाद जो है सिक्स्थ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू ऑलवेज -1, जबकि अदर हैलोजेंस का आपको मिलेगा -1 एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोट करना है। आप ये इतने शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप स्टडी के वक्त जब बैठो तो ये शॉर्ट में आपको जो इतने पॉइंट्स मिल जाए कि किस तरह से आप जो इसको डिसाइड कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर में। और फिर सिंपली है कि आपको जो है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड मस्ट बी टेकन इज इक्वल टू 0। और अगर यही आयन है तो उस आयन के अंदर जो है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। जैसे कि मैंने आपको कार्बोनेट आयन बताया CO3 2-, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा वो -2 के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक बात जो है और आपको जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि द मेटालिक एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। तो ये जो है बात ध्यान रखना है कि मेटालिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आइदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हम जो बना सकते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव, whereas non-metallic elements ऑक्सीडेशन नंबर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर जो है आपको दोनों मिलेगा। जैसे अभी जस्ट हमने देखा हैलोजेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है +1 मिलेगा इन केस ऑफ फ्लोरोक्लोराइड। इस तरह का जो कंपाउंड अगर आपको मिलता है तो अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है। द एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर आपको जो है बहुत सारी जो है पॉजिटिव स्टेट्स मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम कहेंगे इट इज वेरिएबल,
बहुत सारी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी और वो सब के सब क्या होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। दोज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है वेरिएबल मिलेगी। उसके बाद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ a representative element is the group number for the first two groups। आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा पहले दो ग्रुप्स के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर में से आप जो है 10 माइनस कीजिए, ग्रुप नंबर -10। तो इस तरह से आपको जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी या ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जब आप जो है पीरियड में जाओगे, लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इंक्रीज होगा किसी भी एलिमेंट के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो थर्ड पीरियड है, उस थर्ड पीरियड के अंदर जो है हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस तरह से जो है चेंज होता है। तो ग्रुप नंबर जो है पहले दो ग्रुप के लिए जो है ग्रुप नंबर के बराबर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, फिर उसके बाद जो है 10 माइनस द ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम उसको जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस सी, हमारे पास पहले ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, 2। उसके बाद जो है पी ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आइए तो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं। और इसकी जो एग्जांपल आप देखिए कि एक एक एलिमेंट हम लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये जो है थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके जो है कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हम लेते हैं। तो सोडियम का हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम का हम लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सिलिकॉन का हम लेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। इसी तरह से फास्फोरस हम लेंगे P4O10, सल्फर का हम लेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और क्लोरीन का हम लेते हैं HClO4। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसके किस तरह से होंगे। लेट अस सी, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर जो है पहले दो ग्रुप के लिए जो ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सिंपली बाकी के सब को भी आप देखिए कि आप यहाँ पर जो है 10 माइनस ग्रुप नंबर लेंगे। तो 10 माइनस ग्रुप नंबर आप देखते हो, ग्रुप नंबर -10, नॉट 10 माइनस। ये आप इस तरह से लिखोगे, ग्रुप नंबर -10। इस फॉर्मूले से आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप देखिए ग्रुप नंबर 13 है, -10 कर दीजिए तो बचेगा 3, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा +3। ओके, इसी तरह से आप देखोगे कि 14 - 10 कितना होगा, +4, 15 - 10 +5, 16 - 10 +6, 17 - 10 +7। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और HClO4 के अंदर जो है आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है +7। तो सिंपली आप देखिए कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो लेफ्ट टू राइट तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर +1 से लेकर ये +7 तक चलता है। तो दिस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम +1 to +7 इन केस ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है थर्ड पीरियड के अंदर। तो a term oxidation state is also used in place of oxidation number। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको शॉर्ट में OS लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +4 होगी और ऑक्सीजन की जो है आपको मिलेगी -2। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
तो इसके अंदर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। तो इस तरह से आप जो है किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक बात यहाँ पर आप देखिए कि द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल in a compound is sometime presented according to notation given by a German chemist called Alfred Stock। यहाँ पर जो मेटल्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, अल्फ्रेड स्टॉक ने जो है उसको लिखने का जो है एक तरीका बताया, दैट इज कॉल्ड एज अ नोटेशन, स्टॉक नोटेशन। इसको जो है नाम दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। और ये स्टॉक नोटेशन किस तरह से होगा कि आपके पास जो भी मेटल है वो अपने उस कंपाउंड के अंदर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो उस नंबर को आप रोमन नंबर्स में लिखोगे। रोमन लेटर्स के जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर आपको लिखना है और वो पैरेंथेसिस के अंदर होगा। तो ध्यान रखिए, नंबर्स आर रिटन इन रोमन न्यूमेरिकल्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल्स लिखना है रोमन लैंग्वेज के अंदर, रोमन लेटर्स के अंदर जो आपको ये न्यूमेरिकल्स लिखना है और उसको पैरेंथेसिस में करना है, मतलब आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है। एक एग्जांपल आप देखिए कि रोमन न्यूमेरिकल्स रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल औरस क्लोराइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, औरस क्लोराइड, इसका फार्मूला है AuCl। इस औरस क्लोराइड के अंदर जो गोल्ड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1, दैट इज +1। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे Au इंटू ब्रैकेट 1Cl। तो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन द गिवन कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो AuCl, तो Au जो है ये गोल्ड का जो है सिंबल है, उसके बाद में आप जो है पैरेंथेसिस में इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। इसी तरह से स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड जिसका फार्मूला है SnCl2 और इसके अंदर जो Sn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Sn2Cl2 इस तरह से। इसी तरह से स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला है SnCl4, इसको हम लिखेंगे Sn इंटू ब्रैकेट 4 देन Cl4। इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको नोट करोगे। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। ये पैरेंथेसिस के अंदर जो हम रोमन न्यूमेरिकल्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, इसको हम नाम देंगे स्टॉक नोटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन होगा स्टॉक नोटेशन। तो इस तरह से जो है दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इम्प्लाइज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज दिख रहा है ये एक्चुअली इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो चेंज होती है। तो विच इन टर्म हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द स्पेसीज इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारे पास जो है मर्क्यूरी के 2 कंपाउंड्स हैं, तो आप जो है उन दोनों को आपस में जो है कंपेयर कर सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है कौन से रिलेशन में है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि Hg2Cl2, Hg2 ये आपके पास जो है कंपाउंड है, इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ HgCl2, जिसमें जो है मर्क्यूरी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है Hg2Cl2 लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है, तो आप इसको जो है रिड्यूस्ड फॉर्म कहोगे एंड दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। मतलब ये जो हमने लिखा है कि Hg2(1Cl2) इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Hg2Cl2, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि Hg2Cl2 इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Hg2Cl2। इस तरह से भी आप इसको जो है लिख सकते हो। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ हम इस पर जो है आते हैं। तो उसमें जाने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी
हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट है, और पोटेशियम पर मैंगनेट में हमको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट करना है। तो अब बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बता दूं कि इसको जो है कैसे कैलकुलेट करना है। बस एक आध दो एग्जांपल लेकर हम इसको जो है फिनिश करेंगे। तो देखिए आपके पास फार्मूला कैसे बनता है, लुक हियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है 4 नंबर्स में है तो हम लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये एक जो है स्टेबल कंपाउंड है, कंप्लीट, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। अब आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बी एक्स, हम इसको जो है x मानकर चलते हैं। तो आप देखिए पोटेशियम जो है अल्कली मेटल है तो आपको इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है +1, तो हम यहाँ लिखेंगे +1 प्लस मैंगनीज का हमने जो कंसिडर किया x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपने सारे कंपाउंड्स के अंदर जो है -2 है, तो आप यहाँ लिखोगे 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये हो गया +1 प्लस x और ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए 8 और +1, तो हम लिखेंगे x -7 इज इक्वल टू 0। -8 + 1 ये होता है -7। अब -7 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू +7। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज दैट इज +7 इन केस ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। एक और देखते हैं हम, K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैंगनेट के अंदर हमको जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Bx, हम इसको जो है x कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 पोटेशियम है तो हम लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, यहाँ पर आप देखिए क्रोमियम 2 नंबर्स में है, प्लस ऑक्सीजन 7 है तो हम लिखेंगे 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए आप आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम अल्कली मेटल है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू +1 प्लस हमने यहाँ पर इसको x कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको -2 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब -14 + 2 कितना होता है, देखिए 2x -12 इज इक्वल टू 0। अब 12 को आप उधर ले जाओ तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +12, फिर x इज इक्वल टू +12/2, therefore x is equal to +6. So this +6 is the oxidation number of chromium in case of K2Cr2O7। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम एक आयन लेते हैं Cr2O7 2- आयन के अंदर हमको जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी, हम फिर से भी लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Bx, तो हम लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब देखिए ये आयोनिक फॉर्म में है और 2- चार्जेस है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -2। ओके, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमने जो है 2 कंसिडर किए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2x -14 इज इक्वल टू -2। उसके बाद ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, -14 इधर आएगा +14 हो जाएगा। अब 14 - 2 कीजिए तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +12। ओके, देन x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6। तो फिर से आप देखिए कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको +6 मिलता है।
तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में गिवन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये बात जो ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट वेरी इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि H2SO4 और H2SO3 और इसी तरह से H2S, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इन तीनों के अंदर हम जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, 2 × +1 + x + 4 × -2 = 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा +2 + x - 8 = 0। अब ये कितना हो जाएगा, x - 6 = 0। तो हो जाएगा x = +6। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है +6। अब यही चीज़ जो है H2SO3 के अंदर देखते हैं हम क्या मिलता है। लुक यार, तो हम लिखेंगे 2 × +1 + x + 3 × -2 = 0। तो हो जाएगा +2 + x - 6 = 0। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। -6 + 2 कितना हो गया, -4 = 0। देयरफॉर x = +4। अब आप यहाँ पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है +4। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 × +1 + x = 0। तो हो जाएगा +2 + x = 0। देयरफॉर x = -2। अब आप यहाँ पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेम मिले और वही बिल्कुल सही हो, ऐसा भी नहीं है। सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी होगा। तो देखिए डिफरेंट हो सकता है, वो आपने यहाँ पर देख लिया। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिलता है। सल्फ्यूरस एसिड के अंदर आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 मिल रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपको -2 मिलता है। तो ये चीज़ आपको जो समझ में आती है। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम इन डिफरेंट मॉलिक्यूल में बी सेम और डिफरेंट। ये बात दोनों हो सकती है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आपको खास तौर से जो है नोटिस करना है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि सल्फर के ज़रिए से आप जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है खास तौर से नोटिस करना है। जैसे अभी हमने इसके पहले बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप देखिए सल्फर जो नॉन मेटल है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका पॉजिटिव भी मिल रहा है और निगेटिव भी मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको खास तौर से नोटिस करना है। ओके, अब इस ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को जो है बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए कोई भी रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो आप देखिए an increase in oxidation number for the given element, the reaction is called as oxidation। तो हम यहाँ पर देखेंगे oxidation means increase in oxidation number, this reaction is called as oxidation। एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे पास है जिंक सॉलिड gives rise to Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है 0 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए कि ये मोनो एटॉमिक आयन जो है प्रेजेंट है। तो जो चार्ज है वही उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप यहाँ से देखिए इस तरफ हम लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह से आप देखिए Fe2 plus aqueous gives rise to Fe3 plus aqueous plus इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर देखिए 2 प्लस चार्ज है, इंक्रीज होकर 3 प्लस चार्ज हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन।
तो सुनिए ध्यान से फिर से, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। और इसके उलट कर दीजिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे रिडक्शन। तो लुक हियर, रिडक्शन इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cl माइनस एक्वियस। तो आप यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको 0 मिलता है, और यहाँ पर आप देखिए कि मोनो एटॉमिक आयन ही है और इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो -1। तो हम यहाँ पर क्लोरीन से क्लोराइड पर चलते हैं, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल लीजिए, Fe3 प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Fe2 प्लस एक्वियस। तो आप यहाँ पर देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, दैट मीन्स देयर इज द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी रिएक्शन को और जो है आप आगे बढ़ा दीजिए, Fe2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Fe सॉलिड। तो आप यहाँ पर देखिए +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 है, तो ये डिक्रीज हुआ। फिर से आप यहाँ मेंशन कर सकते हो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलिए हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो ध्यान रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं यहां पर लिखता हूं अ रिएजेंट विच इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इस रिएजेंट के साथ जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है तो उसके अंदर जो है अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उस रिएजेंट को हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या इसका एक दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। अब यहां पर हम देखते हैं कि लुक हियर, ये वाली जो रिएक्शन आपको दिख रही है दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से हुआ है? Cu2 प्लस एक्वियस की वजह से। तो हम यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वियस को क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसको जो है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। इसकी वजह से जिंक के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, देयरफॉर Cu2 प्लस एक्वियस इज एन ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके उल्टा कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं। तो लुक हियर, रिड्यूसिंग एजेंट को हम जो कैसे डिफाइन करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट अ रिएजेंट विच डिक्रीजेस, हम यहाँ पर इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस लिखेंगे, विच डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। फिर से ये वाली रिएक्शन देखिए, लुक हियर क्या हो रहा है। आप इस रिएक्शन को देखिए, दिस वन Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर जो है Cu0 में जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इस ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने में जिंक का जो है रोल है, देयरफॉर दिस जिंक इज यूज्ड एज ए रिडक्टेंट। इसको हम जो है रिडक्टेंट भी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टेंट और इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। बस रिएक्शन के अंदर आपको ये देखना है कि
ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो आप देखिए जिंक यहाँ पर जो 0 है, यहाँ पे जिंक 2+ है, यहाँ पर कॉपर 2+ है, यहाँ पर कॉपर 0 है। तो कॉपर 2+ से कॉपर 0 होने में जिंक को जो है Zn2+ बनाने में Cu2+ रोल प्ले कर रहा है, सो इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह से कॉपर 2+ को कॉपर 0 में कन्वर्ट करने के लिए जिंक रोल प्ले कर रहा है, सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, द रेडॉक्स रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स change in oxidation number of the interacting species is called as redox reaction। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अब इस बेसिस पर मैंने इसके पहले आपको बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन हम जो है किसको कह रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं अ रिएक्शन विच involves change in oxidation number is called redox reaction। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने रिएक्शन डिस्कस किया, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस गिव्स राइज टू Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। तो आपको ये रिएक्शन पहचानना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, लुक हियर, जिंक 0 है और यहाँ पर जिंक 2+ हो रहा है, Cu2+ है और यहाँ पर कॉपर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिंक पर जो है इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर पर डिक्रीज हो रहा है। तो देयर इज ऑलवेज चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ जिंक एंड कॉपर इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हम इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, अब आप देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, सोडियम अल्कली मेटल है +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। उसके बाद देखिए सोडियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब आप देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 यहाँ पर भी है, +1 यहाँ पर भी है, +1 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्लोरीन पर -1, क्लोरीन पर -1, सोडियम पर +1, सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन पर -2। देयर इज नो एनी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन आइदर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देयर इज नो एनी चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने इसके पहले आपको जो बताया था कि ये वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि देयर मस्ट बी ऑलवेज चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल आप जो है कुछ और एग्जांपल्स लेकर उसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।